हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार करके आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए कि मेरा दिल खुश हो गया। दोस्तों विनीत कुमार भाई, ये मेरे भाई कह रहे हैं सुपर से भी ऊपर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अनस्टॉप मोटिवेशन टॉक, इन्होंने कहा भाई डेली सेशन लाइए, हमने सब्सक्राइब कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। आप मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी इतनी वीडियो आप जो है इतना जो है आप पसंद करोगे। अंजू सिंह 123 कह रहे हैं भाई डेली डालना, हमने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 6 जनवरी 2026 का करंट अफेयर, हम मात्र 10 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 जनवरी 2024 2026 2025 डल गया धोखे से, बस इसको 2026 कर लेना दोस्तों, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में हो जाता है। 2025 को हम भूल नहीं सकते, 2025 अभी यादों से हमारा निकला नहीं है, तो याद हमारी जो है इसको अभी 2026 की डल जाएगी आदत, ये जो है आदत हो जाती है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काई MED मैड कोस्मो स्काई मैड जो है ये इसका प्रक्षेपण किया, ये किसने किया था? इटली ने किया था। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछी जाए इटली की राजधानी क्या है तो रोम, और इटली कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। और एटना विसुयस ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में ही पड़ता है। और डेविस कप 2025 भी जीता है, इटली ने ही जीता है, इसका ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? तो पर्यावरण प्राकृतिक आपदा पर नजर रखना इसका उद्देश्य, इसका पर्पज है। अच्छा, स्पेस एक्स ये कौन सी कंपनी का है? ये USA कंपनी का बनाया हुआ है। व्हीकल फाल्कन 9, इसका व्हीकल कौन सा? फाल्कन 9 है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, आप देखिए उपग्रह और लॉन्च व्हीकल, यानी ये कौन सा उपग्रह और कौन सा जो है लॉन्च व्हीकल है, मतलब जो लॉन्च किस व्हीकल से वो लॉन्च किया गया है। CMS-03 ये LVM 3rd M5 से लॉन्च किया गया। NVS-02 ये GSLV F15 से। निसार हमारा GSLV F16 से। और भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह ये CMS-03 जो है सबसे जो हमारा भारी उपग्रह, इसका अन्य नाम क्या है? GSAT-7R, इसको ध्यान रखना है। और ये ब्लू बर्ड जो है कितने किलोग्राम का? 6100 किलोग्राम का, USA का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। और ये दुबई में हुआ था, ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो ये कहाँ हुआ था? ये दुबई में हुआ था। और इसका होस्ट कौन है? पाकिस्तान है। न्यूजीलैंड को हराकर हमने, ये भारत ने हमारा ये जो है जीत लिया दुबई ने में, इसका ये क्या है? दुबई में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 97वें ऑस्कर पुरस्कार, जो 97वां ऑस्कर पुरस्कार है, इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही इसमें, जिसमें इसने पुरस्कार जीता, 97वां ऑस्कर पुरस्कार जीता, वो ओनेरा फिल्म ने जीता। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैं B नारायणन। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विंटर स्टार्म एजरा ये क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये एक बर्फीला तूफान है, बम साइक्लोन जिसको बोलते हैं, ये तेजी से आने वाला चक्रवात है। इसका जो नामकरण दिया है वो USA ने दिया है। USA में अगर प्रांत पूछे जाए 50 प्रांत है। यात्रा बाधित करता है ये क्या है? एक चक्रवात है, यात्रा बाधित करता है। सड़कों पर बहुत सारी बर्फ जम जाती है, जिसके कारण वहीं पर ठहराव हो जाता है, जिसके कारण फिर जो यात्रा है, जो आपकी जो चीज़ें हैं, वो जो परिवहन है, वो हम इससे प्रभावित होता है वो। नेक्स्ट है 2025। अच्छा, ये अभी देख लीजिए दोस्तों, 2025 में साइक्लोन कितने आए थे? 3 साइक्लोन आए थे, और जिसने नाम दिया वो देश ये थे। देखिए, चक्रवात शक्ति आया, चक्रवात मोन्था, चक्रवात दितवा। अगर चक्रवात शक्ति की बात की जाए तो श्रीलंका ने नाम दिया था, चक्रवात मोन्था थाईलैंड ने नाम दिया, चक्रवात दितवा यमन ने नाम दिया। नेक्स्ट है ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है, कौन सा है वो? ब्रिक्स का 10वां सदस्य पूर्ण जो ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है वो इंडोनेशिया बना है। इसरो है, इसरो ये क्या? इसरो का 100वां मिशन, इसरो का जो 100वां मिशन है वो NVS-02 उपग्रह से ये GSLV F15 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन आया था हमारा, UNO के अस्थायी सदस्य बने हैं। जो UNO के अस्थायी सदस्य बने हैं वो कौन कौन से बने हैं? देखिए, बहरीन देश बना है, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया, ये 5 देश UNO के अस्थायी सदस्य बने हैं। इसकी UNO की स्थापना पूछी जाए 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। मेंबर इसमें 193 है। नवीनतम सदस्य कौन सा? दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये सबसे मोस्ट पावरफुल हमारा, ये इसमें मोस्ट पावरफुल है ये, इसके जो है UNO का ये। और इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से? USA, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस, और जिसको P5 बोलते हैं, वीटो पावर शक्ति है इन 5 देशों के पास। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, ये 15 मेंबर, इनका कार्यकाल कितना होता है? 15 मेंबर का 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी, इसमें से 15 मेंबर में 10 अस्थायी जो है, इनमें कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का।
चलिए नेक्स्ट है यूएन महासभा 80वां सत्र। जो यूएन का जो महासभा है उसमें जो 80वां सत्र हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? एना बेला, जर्मनी के थे ये एना बेला। यूएनओ भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये कौन है? पर्वत यानी हरीश। यूएनओ वर्तमान महासचिव कौन है? वो एंटोनियो गुटारेस है, पुर्तगाल के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन ये कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ। ग्रेटर नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में। GIMS इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विस। विश्व की पहली एआई मंत्री डायला ये लॉन्च करने वाला देश कौन बना है? ये है अल्बानिया। टच गिलास, टेम्पर्ड गिलास भारत में ये कहाँ मिलेगा आपको? नोएडा के अंदर, ठीक है। सिरेमिक पार्क ये कहाँ पर है? हमारा खुर्जा, यूपी के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी को मिला है। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर लेखक रंजन महाजन को। जो लेखक हैं कश्मीर इन द लाइन बुक, इसके लेखक कौन है? रंजन महाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ये लॉन्च किसने किया है? ये IITI मद्रास ने लॉन्च किया है। चेन्नई तमिलनाडु में पड़ती है ये। बाई मतलब किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर। इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा देना। 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेस चेस प्लेयर का खिताब जीता है सरबज कुशवाहा। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट लुकास फिलिप। अच्छा, इंटरपोल की स्थापना नहीं लिखी, इंटरपोल की स्थापना लिख लीजिए दोस्तों। इंटरपोल की स्थापना है 7 सितंबर 1923 और इंटरपोल इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। चलिए नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 ये कौन से क्रम के हैं? दूसरे नंबर के हैं। होस्ट इसका कौन सा? गोगला बीच द्वीप। 8 खेलों का आयोजन हुआ था इसमें। देखिए आप ध्यान रखना है, खेलो इंडिया गेम्स एक होता है यूथ, एक यूनिवर्सिटी, एक पैरा इंडिया गेम्स, पैरा खेलो इंडिया गेम्स होता है, बीच और ये वाटर। तो देखिए यूथ गेम्स ये 7वें नंबर के बिहार में हुए। गज सिंह इसका शुभंकर। 5वें नंबर के ये यूनिवर्सिटी गेम 5वें नंबर के राजस्थान में, खंबागढ़ी राजस्थान में, और इसका जो शुभंकर था वो खंबागढ़ी। फर्स्ट जो इसमें आया था फर्स्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई। इसमें फर्स्ट कौन आया? इसमें महाराष्ट्र आया। और थर्ड जो हमारा पैरा इंडिया गेम्स है वो तीसरे नंबर के दिल्ली में हुए। उज्ज्वला इसका शुभंकर, पहला हरियाणा। और बीच जो गेम्स है ये फर्स्ट ही हुआ था, पहले ही नंबर का हुआ है। दीव में हुआ, पर्ल इसका शुभंकर, मणिपुर इसमें पहला स्थान। जो वाटर है ये भी पहले नंबर का ही हुआ है। डल झील कहाँ पर हुआ? डल झील और हिमालय किंग फिशर। जो इसका जो शुभंकर है हिमालय किंग फिशर, पहले नंबर कौन आया? मध्य प्रदेश पर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 देखिए ये छत्तीसगढ़ में जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप ये बेंगलुरु में हुई थी। विजेता इसमें इंडियन रहा, नेपाल इसमें उप विजेता रहा। तारा तेजान जो हमारे ये विजेता थे। शुभंकर इसका कौन है? मोरबीर। जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 होंगे वो उनका शुभंकर कौन होगा? मोरबीर। इसकी घोषणा हो गई है, अभी ये हुए नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। स्थापना इसकी कब हुई थी? राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बनाने की जो है ये 2002 से स्टार्ट हुआ था। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? पावो क्रिस्टोटस है। और राष्ट्रीय पक्षी ये कब बना था? 1963 में। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नलवाना जो पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। टाइम्स के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर सम्मान ये किसे मिला है? नील मोहन को। नंबर 8 क्वेश्चन हमारा चंदन तेंदुआ है वो भारत में दूसरी बार देखा गया। कहाँ पर देखा गया? कर्नाटक के अंदर भी कहाँ पर? विजयनगर में। दक्षिणी भारत में पहली बार देखा गया है। ये भारत में पहली बार जो देखा गया है वो राजस्थान के पाली रणकपुर में देखा गया। जैन मंदिर है तो ये रणकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ स्टेट कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कलाई सेकंड है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश को इसमें मंजूरी मिल गई है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पानी से बिजली बनाने वाला। ठीक है, 1200 मेगावाट का है। ये लोहित नदी पर है। भारत की सबसे पूर्वी नदी है ये लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। भूपेन हजारिका पुल और ढोला जो सादिया जो नाम है जो नदी पर ये निर्मित इसी नदी पर निर्मित है। सबसे लंबा है 9.15 किलोमीटर। इस तरीके से ध्यान रखिए। मूसी रिवर फंड ये किसके सहयोग से बनी है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के सहयोग से ये बनी है मूसी रिवर फंड, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है ये। आवास देखिए इसका क्या मतलब है? ये आवास इसमें व्हाइट बिलीड हेरोन लुप्त प्राय प्रजाति के इसलिए ये बना है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 10 है एकीकृत सुरक्षा हब, ये कहाँ पर पड़ेगा? एकीकृत सुरक्षा हब ये अंडमान निकोबार में लॉन्च हुआ है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान की, ध्यान रखना है। न्यू नेम राजधानी का क्या नाम है? विजयपुरम है। ये अमित शाह जी के द्वारा ये बनाया गया है एकीकृत सुरक्षा हब। कनेक्टिंग, ये इसकी जो उद्देश्य क्या है? इसका है कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और निगरानी हेतु ये बनाया गया है। इंडियन आर्मी ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डेटा सेट्रिसिटी घोषित किया है। नेक्स्ट है गोवा। देखिए गोवा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, गोवा में पहले कितने जिले थे? 2 जिले थे, नॉर्थ और साउथ। अब कितने जिले हो गए हैं? 3 जिले हो गए हैं। तीसरा कौन सा बन गया है? कुशावती। कुशावती इसलिए बना है क्योंकि ये कुशावती नदी के किनारे पर कुशावती इसलिए नाम दिया गया है। EU यानी यूरोपियन संघ, इसको ध्यान रखना है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन, EU यूरोपियन संघ के नेता होंगे। ये EU यूरोपियन संघ के नेता ये उर्सुला बोन डेर और एंटोनिया गुटारेस, एंटोनिया कोस्टा, ठीक है। उर्सुला बोन डेर और एंटोनिया कोस्टा ये गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। जब हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा 2026 में, 26 जनवरी 2026, तो ये जो है ये उर्सुला बोन डेर और एंटोनिया कोस्टा ये मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। तो थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट वीडियो हम जो है जल्द बनाएंगे। अब कल जो है आपकी नेक्स्ट, तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या इसी तरीके की और वीडियो आगे भी लाता रहूं कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डेली 10 मिनट में ये रिवीजन की वाली वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।